गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को। तो बच्चों आज बहुत ही स्पेशल डे होने वाला है जो आप लोग को समांतर श्रेणी में बताएंगे। आए ना समझ में बच्चे लोग। तो हम लोग का ये बोर्ड परीक्षा है या हिंदी माध्यम के किसी भी बोर्ड में हो तो हम लोग ये सभी बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न हम लोग आज तुम लोग को बताएंगे। तो बच्चे लोग हम लोग आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। तो बच्चे लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। हमारे मतलब आपको मत सिखा। क्वेश्चन है बच्चे लोग एपी 3, 1, -1, -3 डॉट 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 का क्या निकालना है? सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर क्या होता है बच्चे लोग? डी होता है। क्या होता है? डी होता है। तो हम लोग डी कैसे निकाले? अगर हम लोग पद दिया गया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो हम लोग कितना यानी कि डॉट 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 दिया है यानी कि इसमें कितना इनका का अंतर है। तो इसको पहला पद बोलते हैं, इसको दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद को पहला पद से घटा देते हैं। क्या बोले हम? दूसरा पद से पहला पद को घटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कितना हो जाएगा बच्चे लोग? बी होगा। क्यों होगा? जैसे कि दूसरा पद कितना है? 1 है, माइनस है, और a1 का मान कितना है यानी कि पहला पद कितना होगा? 3। तो हम लोग 1 में -3 घटाएंगे तो कितना बचे बच्चे लोग? -2 बचेगा कि नहीं? आप लोग को समझ में आ रहा है? आया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे लोग एपी 3/2, 1/2, 9/2, 13/2 का डॉट 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 क्या है? सर्वांतर है ना, यानी कि सर्वांतर निकालना है हम लोग, यानी कि डी निकालना है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर कितना होगा बच्चे लोग? 1 होगा। क्यों 1 होगा? पहले देखते हैं। दूसरा पद को पहला पद से घटा देना है, यानी कि a2 - a1 से क्या कर देना है? घटा देना है। तो हम लोग डी का मान आ जाएगा। तो a2 का मान कितना है? 1/2, और a1 का मान 3 कितना है बच्चे लोग? 2 होता है। हम लोग इसको देखो, दोनों संख्या सेम है इसलिए या भिन्न का आ जाता है या लघुत्तम आ जाता है। दोनों संख्या से एक संख्या को उतार देना है, ऊपर का बच्चे लोग जैसा है वैसे उतार देना है, यानी कि 3 में -3 में 1 घटाएंगे तो -2 बचेगा, 2 होगा। 2 1 2 होगा, इसलिए माइनस कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर इसलिए क्या होगा? 1 होगा। आए ना बच्चे लोग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है बच्चे लोग एपी का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद कितना दिया है? 4 और सर्वांतर कितना दिया है? डी दिया है। यानी कि मान के चलो हम लोग प्रथम पद यानी कि कह सकते हैं ए प्रथम पद यानी कि 4 दिया है, यानी कि हम लोग का डी का भी मान दिया है कितना बच्चे लोग? तो अगर हम लोग -3 अगर मान लो या कुछ भी हो सकता है 4 5 6, तो हम लोग जैसे कि मान लो कि हम लोग दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद का मान क्या होगा? मतलब a2 का मान क्या होगा? ये हम लोग को निकालना है बच्चे लोग। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 1 हो जाएगा। 1 कैसे होगा हम लोग जानते हैं, देखो ध्यान से देखो ना। तो हम लोग का दूसरा पद क्या होगा यानी कि a2 निकालना है। तो a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस क्या होता है बच्चे लोग? 2a दूसरा पद मतलब a d होता है। आए ना समझ में बच्चे लोग? क्या होता है? a प्लस d होता है। तो a का मान कितना दिया बच्चे लोग? 4 प्लस, और d का मान कितना दिया? -3 दिया है। कितना दिया बच्चे लोग? -3। 4 प्लस माइनस क्या होता है बच्चे लोग? माइनस होता है, 3 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बच्चे लोग? 1। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना बच्चे लोग? 1 होगा ना। तो क्वेश्चन है बच्चे लोग एपी 2, 7, 12, डॉट 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 का 10वां पद का मान क्या होगा? तो हम लोग को समझना है बच्चे लोग कि 10वां पद का मान क्या होगा। यहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद तक दिया है ना बच्चे लोग। तो 10वां पद का मान क्या होगा? यानी कि चौथा, पांचवा, छठवां, यानी कि 10वां पद तक हम लोग का मान क्या होगा? तो 10वां पद का मान क्या होता है बच्चे लोग? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे होगा कि 10वां पद का निकालने का फॉर्मूला क्या है? यानी कि a10 भी कर सकते हैं। तो a प्लस कितना होगा बच्चे लोग? 9d होता है। आए ना समझ में? क्या होता है? 10वां निकालना है तो 9 होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहला निकालने के लिए a लगता है। तो पहला पद क्या है? यानी कि 2 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अगर d हम लोग d चाहिए बच्चे लोग, 7 में हम लोग 2 घटाते हैं। 7 में हम लोग कितना घटाते हैं? यानी कि दूसरा पद को पहला घटाते हैं तो हम लोग क्या निकलता है? डी निकलता है। तो डी निकालने कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 2 हम लोग 7 में 2 घटाएंगे कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। 2 हो जाएगा प्लस 5 9 कितना होता है बच्चे लोग? कितना होता है? 45 होता है। 45 और 2 कितना होता है बच्चे लोग? 47 होता है। कितना होता है? 47। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा बच्चे लोग? ए होगा। क्वेश्चन है बच्चे लोग एक एपी में a का मान 7 और d का मान कितना दिया? 3, और nवां पद का कहने वाला कितना पद तक है? तो कितना पद तक है बच्चे लोग? 8 पद तक है। कितना पद तक? 8 पद तक है। तब an का मान क्या होगा? तो 8वां पद का मान क्या होगा?
आए ना समझ में। तो ए का मान प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि इस तरह करते आठवां पद तक दिया है, तो आठवां पद का मान क्या होगा ये हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग अब कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा, या हम लोग शॉर्ट विधि में यानी कि मान के चलो तो आठवां पद, यानी इसको हम लोग एनवां पद भी कहते हैं, तो हम लोग ए आठवां भी कहेंगे। तो ए प्लस क्या होता है बच्चे लोग, 7d होता है, या 7d। तो हम लोग नहीं जानते 7 को क्या करना है बच्चे लोग, यहाँ 8 है तो यहाँ 7 लिख देना, कितना लिखना है 7। तो 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 को 3 से गुना 7 किया 21, और 21 को 7 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 होगा। कितना होगा बच्चे लोग 28 होगा। या हम लोग फॉर्मूला के साथ बनाएंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा बच्चे लोग 7 होगा। 7 इंटू डी का मान कितना होगा 3 होगा। 7 क्या कितना होता है बच्चे लोग 21 होता है। 21 और 7 कितना होता है बच्चे लोग 28 हो जाएगा। दोनों तरीका से बना सकते हैं, तो आप लोग जिसको जानो उसी तरीका से बना लेना है बच्चे लोग, आपको आपका एग्जाम में गलती ना हो, है ना समझ में। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है बच्चे लोग एपी 5,7,9,11 डॉट 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 का कौन सा पद 27 है, यानी कि कौन सा पद 27 होगा। यहाँ कितना पद है 4 पद तक दिया है, कितना पद तक बच्चे लोग 4 पद तक। तो अगला पद कितना पद में आएगा ये 27 ना, है ना समझ में। या 5वां पद में आएगा, 6वां पद में, 7वां पद में, तो हम लोग ये जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बच्चे लोग ए होगा। क्यों ए होगा, क्योंकि ए देखो पद का यानी कि कुल संख्या है, एन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, या एल कह सकते हैं या पदों की कुल संख्या कह सकते हैं। ए प्लस क्या होता है बच्चे लोग एन, यानी कि एनवा पद, एन हम लोग पद निकालना है। तो ए सॉरी बच्चे लोग 1 -1 होता है इंटू डी होता है। तो ए एन का मान कितना दिया 27 दिया है। ए का मान कितना दिया है बच्चे लोग 5 दिया है, और एन का मान तो नहीं दिया बच्चे लोग। और डी का मान यानी कि डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटा देते हैं। तो यानी कि दूसरा पद को पहला पद से घटाएंगे तो बच्चे लोग कितना बचेगा 2 होगा ना बच्चे लोग। देखो जब प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस होगा ना, इसको गुना कर दो 2n होगा -2 होगा, है ना समझ में। 2 को n से गुना कर 2n होगा, माइनस तो माइनस होगा, 2 के 2 होगा, इसमें घटा देना है। कितना होगा बच्चे लोग बताओ कितना होगा, कितना होगा घटाओ कितना होगा जी, कितना होगा बच्चे लोग 22 होगा। जब माइनस है इधर क्या होगा प्लस होगा, है ना समझ में। 2n हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे लोग 2n। अब इसको जोड़ना है, कितना होगा 24 और इसको 2n है ना समझ में। जब गुना है इधर क्या होता है बच्चे लोग भाग होता है, क्या होता है भाग होता है। 2 1 2 और 2 दूना 4, यानी कि कितना पद में आया बच्चे लोग n का मान कितना बोल सकते हैं, एनवा पद भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनवा पद का मान कितना हो गया 12 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बच्चे लोग 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से, यानी कि क्या बच्चे लोग 3 से क्या हो सकता है विभाजित हो सकती है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है बच्चे लोग 12 है, और क्या हो सकता है 15 है, 18 है, ये हम लोग लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट। और आखिरी संख्या क्या हो जाएगा बच्चे लोग 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 99, क्योंकि 3 से विभाजित 2 अंक वाली है, 99 लास्ट संख्या है। तो ऑप्शन नंबर कितना बच्चे लोग बी होगा। क्यों होगा ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बच्चे लोग पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि ए का मान हम लोग 12 को मानेंगे, और डी का मान हम लोग डी का मान चाहिए, यानी कि सर्वांतर यानी 15 में हम लोग 12 घटाएंगे, कितना बचेगा 3 होगा। तो एन पदों की कुल संख्या यहाँ कितना तक है 99 तक है। ए का मान कितना हो जाएगा बच्चे लोग 12 हो जाएगा। एन का मान तो नहीं दिया है -1, यानी कि डी का मान कितना है बच्चे लोग 3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, प्लस में इधर क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, इसको गुना कर देना है 3n -3 होगा, है ना समझ में। क्यों 3 होगा 3 के 3 होता है, घटा देना है, कितना होगा घटाएंगे तो कितना होगा बच्चे लोग 87 होगा। कितने बच्चे लोग 87 होगा। जब माइनस है इधर क्या होगा प्लस होगा, बराबर कितना बचेगा 3n बचेगा, क्या बचेगा 3n बचेगा। अभी 87 + 3 को जोड़ना है तो कितना होगा बच्चे लोग 90 होगा कि नहीं होगा ना 90 बच्चे लोग। इधर गुना है इधर क्या होगा बच्चे लोग भाग होगा, 3 को इधर लाना है, या गुना इधर क्या होगा भाग, 3 बचेगा 3 3 9 और क्या होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बच्चे लोग बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन है बच्चे लोग एपी 2,1,8 हो तो ए का मान क्या होगा। तो ए का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं बच्चे लोग पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यहाँ कितना पद तक है बच्चे लोग तीसरा पद। तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान कितना होगा बच्चे लोग ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ए का हम लोग जैसे इसको हम इसमें कितना कितना का तरह, ऐसे तो हम लोग पता नहीं लगेगा। तो A2 माइनस क्या होता है A1,
है ना, समझ में चलोगा, तो अंतर हम लोग का निकल जाएगा। तो फिर क्या करते हैं बच्चे लोग, A3 मतलब A3 तक दिया है ना, तीसरा पद तक दिया है, तो घटा देना है कितना को, A2 से घटा देना है, दूसरा पद को, तीसरा पद से दूसरा पद को घटाना है, दूसरा पद को पहला पद से घटाना है। तो A2 का मान यानी कि कह सकते हैं A है माइनस, और A1 का मान कितने हैं बच्चे लोग, यानी कि पहला पद क्या है 2 है, बराबर A3 का मान कितना है बच्चे लोग, A3 का मान है 8 है, माइनस A2 का मान कितना है A है, आए ना समझ में। तो A को एक जगह कर दीजिए, माइनस है इधर क्या होगा प्लस होगा, बराबर 8 है इस जगह माइनस है, 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या बदलता है प्लस में हो जाएगा, है ना समझ में बच्चा लोग। तो 2 गो A है, 2 कितना बचे है 2 गो A है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 2A ना होगा बच्चे लोग, तो जोड़ेंगे यहाँ कितना होगा 10 होगा। तो हम लोग यहाँ गुना है तो A को छोड़ दो बच्चे लोग, क्या कर देना A को छोड़ दो, तो कितना होगा 2 पछे 10, तो A का मान कितना हो जाएगा 5 आया कि नहीं, आया है। क्वेश्चन है बच्चे लोग AP, क्या है AP यानी समांतर श्रेणी है, तो क्या है A12 12वां पद का मान कितना दिया है 37 दिया है, और D का मान यानी कि सर्वांतर कितना दिया है 3 दिया है, तो A का मान क्या होगा, तो प्रथम पद निकालना है ना समझ में बच्चे लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर B होगा। देखते हैं जैसे कि 12वां पद का फॉर्मूला का होता है A12 तो A प्लस क्या होता है 11D होता है ना समझ में जी, है ना। तो A का मान क्या होगा, तो A का मान नहीं दिया है, तो A12 का पद का दिया है 37 दिया है, कितना दिया है 37 दिया रहा है, तो D का मान कितना दिया 3 दिया है ना समझ में बच्चे लोग। 37 प्लस कितना होगा A, नहीं सॉरी बच्चे लोग क्या होगा A प्लस क्या होगा, इसको गुना करना कितना होगा 33 होगा, है ना समझ में। इस जगह प्लस में इधर क्या होगा माइनस होगा, बराबर A, तो घटाएंगे 37 में 33 घटाओ कितना बचेगा 4 बचेगा कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे लोग क्या हो जाएगा B हो जाएगा, है ना समझ में। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोग A का मान 7 यानी कि AP ही दिया है, क्या दिया है AP दिया है, यानी कि समांतर श्रेणी दिया है, तो A का मान 7 दिया है, और A 13वां पद का दिया है, क्या है 13वां पद का मान कितना दिया है 35। फिर से हम लोग क्वेश्चन वही लौटा के दिया है ना, तो दिया गया है, तो हम लोग D का मान क्या होगा, अभी क्या पूछा है बच्चे लोग D का मान क्या होगा, तो D का मान क्या होगा बच्चे लोग, तो D का मान क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि D ऑप्शन नंबर होगा, तो 7 बटे कितना होगा 3 होगा, क्यों होगा ये हम लोग जानते हैं। तो ये 13वां पद का हम लोग का मान निकाल, तो A प्लस कितना होता है बच्चे लोग 12D होगा, या हम लोग 12 को हम लोग कितना से गुना कर सकते हैं 12 को, लेकिन हम लोग D का मान नहीं दिया है ना, तो हम लोग A13 का मान कितना दिया 35 दिया है, कितना दिया है बच्चे लोग 35 दिया है, तो A का मान कितना दिया है बच्चे लोग 7, आए ना समझ में। लेकिन D का मान हम लोग को निकालना है, क्या करना है D का मान हम लोग को निकालना है, तो हम लोग 35 जब प्लस में इधर क्या होगा बच्चे लोग, क्या होगा प्लस में इधर माइनस होगा ना, तो 7 इधर आ जाएगा, तो 12D बचेगा, क्या बचेगा 12D। 35 में हम लोग 7 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चे लोग 28 बचेगा कि नहीं, बचेगा ना बच्चे लोग, बराबर 12D हो। या गुना इधर क्या होता है बच्चे लोग, क्या होता है भाग होता है, जगह गुना है इधर के क्या होता है बच्चे लोग भाग होता है, तो 12 को इधर हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा बराबर D, यानी कि D का मान निकालना है, काटो यहाँ भाग दे दो, 4 तिया कितना होता है बच्चे लोग 12 होता है, और 4 7 कितना होता है बच्चे लोग 28, इसलिए 7 बटे 3 आया ना बच्चे लोग D का मान। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ करना, ताकि आप लोग का रिजल्ट बेहतर हो सके। चलते हैं फिर मिलेंगे, बाय बाय।